अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम MTH 202 यानी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसका क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं फॉल 2021 के लिए। डेट और टाइम आप देख सकते हैं, 21 दिसंबर को ये अटैम्प्ट किया है मैंने और तकरीबन 12 बजे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है MCQ वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। के जो रिलेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनमें से कौन सी डायग्राम यूज़ नहीं करते। ठीक है, नॉट अ रिप्रेजेंटेशन। तो देखें, एरो डायग्राम हम यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट डायग्राम यानी एक्स वाई प्लेन पे हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं और डायरेक्टेड ग्राफ भी हम यूज़ करते हैं। सिर्फ वेन डायग्राम एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसमें सूट नहीं करता कि आप रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए वेन डायग्राम यूज़ नहीं करते। वेन डायग्राम जो है वो सेट्स के अंदर यूज़ होती है, रिलेशंस के अंदर यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 2, 4 देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A to B आर। आपने याद रखना है, अगर आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हों तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि 2 की पावर में आपने देखना है कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो 3 2s are 6 होता है, तो 2 की पावर आपने 6 ले लेनी है। ठीक है, और 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास क्या आती है, 64 आती है। तो आपने बस क्या करना है, पहले के एलिमेंट्स और दूसरे के एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आए वो 2 की पावर में पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z एज f ऑफ x इज इक्वल टू 1/this इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए, जो फंक्शन होता है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता। कब नहीं होता, अगर उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा हो या उसके अंदर कोई अंडर रूट वाली टर्म हो जिसके अंदर इमेजिनरी आंसर आ सकता हो। ठीक है, तो इमेजिनरी आंसर तब आता है अगर इसके अंदर कोई अंडर रूट वाली टर्म होती तो फिर हम उसके लिए चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट वाली अंडर रूट वाली टर्म नहीं है, इधर फ्रैक्शन आ रही है। तो फ्रैक्शन में आपने देखना होता है कि ओवर के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ओवर के नीचे ज़ीरो अगर आएगा ना तो हमारा आंसर इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। कैलकुलेटर पे भी आप अगर किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर नहीं आता, वो मैथ एरर देता है आपको। इसका मतलब है कि ये अनडिफाइन होता है। तो आप इसमें गौर करें कि फंक्शन के अंदर आंसर हमारा ओवर के नीचे ज़ीरो कब होता है, अगर हम इस x की जगह -2 पुट करें तो -2 + 2 वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर इस x की जगह 2 पुट करें तो 2 - 2 भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी -2 और 2 हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, उनकी वजह से आंसर हमारा अनडिफाइन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ किया कि फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स पे, एक x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि 2 पे डिफाइंड है लेकिन -2 पे डिफाइंड नहीं है। तो ये 2 पे भी डिफाइंड नहीं है क्योंकि जब आप 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 ये भी ज़ीरो हो जाता है। ये तो 2 + 2 4 होगा, लेकिन ये 2 - 2 ज़ीरो होगा, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है कि ये दोनों पॉइंट्स पे अनडिफाइन होता है। नेक्स्ट है जी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीइंग सिमेट्रिक एंड बीइंग एंटी सिमेट्रिक आर। ये आपके हैंडआउट्स के अंदर दिया हुआ है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे का नेगेटिव नहीं होती, नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये आप सर्च करेंगे ना आपको हैंडआउट्स के अंदर भी मिल जाएगा। सिमेट्रिक क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे चल के एक MCQ आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। देखें जी, यहाँ पे हमें दिया गया है A इज इक्वल टू PQRS एंड डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A बाय R इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट R। आपने बताना है कि ये जो R रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नॉट रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं पहले तो हमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये होता है कि जैसे इसके अंदर देखें ना PQRS 4 आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपने PP जिस तरह से दिया हुआ है इस तरह से QQ भी होना चाहिए था, RR भी होना चाहिए था और SS भी होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ PP है यानी QQ RR और SS नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक कौन सा होता है, सिमेट्रिक ये होता है कि अगर इसके अंदर A भी है तो B A भी होना चाहिए। यानी जैसे देखें P R दिया हुआ है ना, तो R P भी होना चाहिए था जो कि नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पे Q R है तो R Q भी होना चाहिए था। ये R S दिया हुआ है तो एक S R भी इसके अंदर होना चाहिए था, वो होता है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे P R है ना, तो देखें ये R पे ख़त्म हो रहा है और R से शुरू होने वाला और कौन सा है, ये R से शुरू होने वाला है। तो ये जो R पे ख़त्म हो रहा है और ये जो R पे
से शुरू हो रहा है, इनको अगर हम इग्नोर करें तो इसका पहला जो है एलिमेंट पी है और इसका एस है, तो पी एस इसके अंदर होना चाहिए था। ठीक है, कि अगर पी आर और आर एस है तो पी एस भी इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारे पास बचता है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव नहीं कहना इसको आपने। इररिफ्लेक्सिव होता है कि एक भी ये ना होता, पी पी तो है ना, एक भी ना होता, लेकिन ये पी पी है, लेकिन क्यू क्यू आर आर एस एस नहीं है, तो हम कह देंगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपने यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ऊपर वाले तीनों आपको समझ आ गए होंगे उम्मीद है। अगर नहीं आए तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह मैं जब मिड टर्म की या तैयारी करवाऊँगी आपको, वीडियोस बनाऊँगी, तो उसमें आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना डिटेल से लिख के पेज पे सॉल्व करवाऊँगी। अच्छा जी, रेंज ऑफ द रिलेशन, दिस इज़, जो रिलेशन होता है ना उसका जो पहला पहला नंबर होता है वो होती है डोमेन। जैसे इसका पहला नंबर 0,390, तो ये 0,390 लिखा हुआ है ना, ये है डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, और रेंज जो है वो दूसरा नंबर होता है। इसका दूसरा नंबर 1 है, इसका 22 है और इसका 34 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 1, 22, 34। ठीक हो गया। बाद वाले जो नंबर्स होते हैं दूसरे नंबर पे वो सारे रेंज में आते हैं, और जो पहला पहला नंबर है वो रेंज डोमेन में आता है। नेक्स्ट है जी, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, रेंज बेसिकली क्या होता है कि आंसर क्या आ सकता है। डोमेन हम कहते हैं कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वो डोमेन होती है, और जो आंसर आता है वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका आंसर क्या आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जब मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना उसके अंदर अगर माइनस भी पुट करें ना हम वैल्यू, तो आंसर उसका पॉजिटिव ही आता है। जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह से अगर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी जो रेंज होगी, जो आंसर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। होल नंबर्स में तो वो 0 से आता है ना, ठीक है, और रियल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन दिया गया है, बी अ रिलेशन ऑन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर हैज मेड आर नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव वो होता है जिसमें जैसे 1 2 3 4 है ना, तो 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो यहाँ पे, तो वो होगा रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव वो होगा जिसमें कोई भी ना हो, ना तो 1 1 हो, ना 2 2 हो, ना 3 3 हो, ना 4 4 हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 3 है, तो ये पॉइंट जो है उसकी वजह से ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे तो ये इररिफ्लेक्सिव कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, लेकिन 3 3 आ गया यहाँ पे, तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं बना रहा, 3 3 की वजह से ये इररिफ्लेक्सिव नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, फॉर एनी सेट ए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज नॉन एज, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप ए की ए के साथ ही ले लेते हैं तो क्या होता है, वो एम्प्टी रिलेशन नहीं होता। एम्प्टी रिलेशन सिर्फ तब आता है अगर ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें हम किसी एम्प्टी रिलेशन के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन होगा मेरे ख्याल में, ये मुझे हैंडआउट्स में नज़र तो नहीं आया, लेकिन अगर आप लोगों को हैंडआउट्स में ये पेज नंबर कोई पता चले तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूँगी, तो बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ से कंफर्म कर लें। ये इसको ना आपने कंफर्म कर लेना है, मेरे ख्याल में यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है, तो आपने इसे कंफर्म करके लाजमी कमेंट्स में बता देना है। लास्ट है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनरी ऑपरेशंस में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इनमें से डिवीजन भी नहीं हम कर सकते बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर, और सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इनमें से तीनों में से हम सब्ट्रैक्शन चूज़ करेंगे कि सब्ट्रैक्शन एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जो कि हम नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं आपको गूगल से कन्फर्म भी करवा देती हूँ, ये देखें,
सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से हमने डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारे 10 MCQs पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।